इजरायली अपोजिशन लीडर ने अपनी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अमेरिका ईरान मुमकिन मुआहदा नेतन्याहू की स्ट्रेटजिक नाकामी करार। यार लेविट कहते हैं कि इजराइल अपने जंगी मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा बहाल रखने की सलाहियत रखता है। ईरान हुकूमत कायम और उनका मिसाइल प्रोग्राम बरकरार है। नेतन्याहू की वजह से इजराइल अमेरिका की मातहत रियासत बनता जा रहा है। अमेरिकी सदर का आज ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी अब जौहरी हथियार नहीं चाहते, ना ही हासिल कर सकेंगे। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर अफजुदा यूरेनियम निकालेंगे और पहाड़ों में दफन कर देंगे। ट्रंप ने वाजे किया कि ईरान को मुआहदे के बदले कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर्स नहीं देंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स का इजरा किसी भी मुआहदे का अटूट हिस्सा है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि इस मरहले में जौहरी मसले की कोई बात शामिल नहीं, सिर्फ जंग का खात्मा और लेबनान से मुतल्लिक मसाइल पर तवज्जो है। खित्ते में गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों और अफवाज की मौजूदगी का खात्मा ज़रूरी है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप अपनी सालगिरह के दिन मुआहदे पर दस्तखत चाहते हैं। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी पैगाम रीट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे के बाद अगले हफ्ते से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। हमें यकीन है कि यह तारीखी अमन मुआहदा देर पा अमन के मजबूत बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिफारती काविशों को मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कराची में 3 घंटे के दौरान फायरिंग के 12 वाक़यात, 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। फायरिंग से अमवात बनारस, औरंगी टाउन और सफूरा चुरंगी में हुई। मरने वालों में शकील, यासीन और शाहिद शामिल। नामालूम सब से आने वाली गोलियां लगने से खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। वाक़यात नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सोहराबकोट, महमूदाबाद, शाह लतीफ़, कुरंगी, बिलाल कॉलोनी और पंजाब चुरंगी में पेश आए। बनू की तहसील डोमेल में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या उदीन खेल अजीम कले में पेश आया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक ग्रुप के 4 अफराद कत्ल हो गए। इसराइल की लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। नेप्तिया और सौर पर बमबारी से मेयर समेत 4 लेबनानी शहीद। देरुल ज़हरानी में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सहूनी फोर्सेस का एक हफ्ते के दौरान 7 हिज़्बुल्लाह जंगजुओं को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई। अबाबील ड्रोन्स और मिसाइलों से इजरायली फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गज़ा में भी ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 3 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। ईरान के मुंजमद फंड्स का इजरा किसी भी मुआहदे का अटूट हिस्सा है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि इस मरहले में जौहरी मसले की कोई बात शामिल नहीं, सिर्फ जंग का खात्मा और लबनान से मुस्तलिक मसाइल पर तवज्जो है। खित्ते में गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों और अफवाज की मौजूदगी का खात्मा ज़रूरी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले कि मुआहदे के तमाम निकात पर लाजमी तौर पर अमल किया जाना चाहिए। वादा खिलाफी पर अमरीका का कोई उज़्र कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप अपनी सालगिरह के दिन मुआहदे पर दस्तखत चाहते हैं।
इजराइल जंग बंदी के बावजूद बाज ना आया। जनूबी लबनान पर शदीद हमले जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। रिहायशी इमारत पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक, पूरी इमारतें तबाह हो गईं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 3,756 लबनानी शहरी जाँ बहक और 12,000 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट रीट्वीट कर दिया। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी इंतहाई मुस्बत करार दिया। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुआहदे पर दस्तखत कल या पीर को हो सकते हैं। ट्रंप ने ईरान से मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि लीक शुदा शराइत तहरीरी शराइत से मुख्तलिफ हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। बोले कि ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही, सिर्फ डील पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। अमरीका और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देकर मुआहदा होगा। ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो पूरे खित्ते को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। ईरान और अमरीका मुकम्मल जंगबंदी मुआहदे से पहले MOU पर मुत्तफ़िक। ईरानी मीडिया ने 14 निकाते मुसवदे की तफसीलात जारी कर दी। ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और ईरान की तामीर नौ मुआहदे में शामिल। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल और फौरी खात्मा होगा। तीसरा नुक्ता है कि अमेरिका 30 दिन के अंदर ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। चौथे पॉइंट के तहत अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अपनी अफवाज को वापस बुलाएगा। ईरान भी 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुफाहमत के तहत ईरानी तेल के फ़रोख्त पर पाबंदी मुअत्तल होगी। ईरान की तामीर नो के लिए $300 अरब का मंसूबा पेश किया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। MOU के बाद हतमी मुआहदा सिर्फ अफजूदा मवाद और अफजूदगी से मुतलिक फैसले के बाद होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को फंड्स की मुंतकली की खबरें मुस्तरद कर दी। अमाराती हुकूमत का कहना है कि ईरान के मुजमद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकल किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि UAE ने ईरान को $3 अरब मुंतकल किए हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी एटमी मवाद की मुंतकली के लिए अमरीकी हुकाम ने मुशावरत की है। ईरान के एटमी मवाद का सुराग लगाकर उसे बहिफाजत मुंतकल किया जाएगा। एटमी उमूर के माहिरीन और अमरीकी फौज मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम का कहना है किसी भी ऑपरेशन की अभी हतमी मंजूरी नहीं दी गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में कमी और डीजल पर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.34 कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी ₹116.08 से कम होकर ₹106.74 मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर लेवी में ₹8.67 का इजाफा। डीजल पर लेवी ₹44.59 से बढ़कर ₹53.26 मुकर्रर कर दी गई। उधर हुकूमत ने पेट्रोल 4 और डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹373.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹378.78 फी लीटर हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजा और तदफीन का ऐलान हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अली खामेनी की आखिरी रसूमात का आगाज 4 जुलाई को तेहरान से होगा। 7 जुलाई को कुम शहर में जनाजा होगा। उनकी तदफीन 9 जुलाई को शिमाल मशरक़ी शहर मशहद में की जाएगी। तदफीन रोज़ाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर झीलों के फटने और सैलाबी सूरत हाल का खतरा, अलर्ट जारी। अपर और लोअर चित्राल, अपर और लोअर दीर, सवात, अपर और लोअर कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला लिखा कि शदीद गर्मी, बारिशों के साथ पानी के बहाव में इजाफे से ग्लोफ और फ्लैश फ्लड्स का खतरा बढ़ गया है। सयाह और दीगर मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करें। भारतीय रियासत आसाम में भारतीय फजाइया का तैयारा गिर कर तबाह, 5 एहलकार हलाक। हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक AM-32 तैयारा लैंड होते ही आग लग गई। हलाक होने वालों में स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हैं।
इसराइल की लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। नफ्तिया सोर पर बमबारी से मेयर समेत 4 लबनानी शहीद। देर अल ज़ोहरानी में रिहायशी इमारत पर फजाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सहूनी फोर्सेस का 1 हफ्ते के दौरान 7 हिजबुल्लाह जंगजुओं को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई, अबाबील ड्रोन्स और मिसाइलों से इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गजा में भी इजरायली जारहियत का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर्न कमांड ने ऑपरेशन करके बदनाम ज़माना गैंग ट्रेन डी अरागो के सरबराह नैनो गुरेरो को हलाक कर दिया है। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया के खतरनाक तरीन दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरे हुक्म पर फौज ने मुहलिक तरीन हमला किया। वेनेजुएला के ताउन से कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंगी कार्रवाई में तेजी आ गई। रूसी वजारत दिफा ने एक ही हफ्ते में खार्कोव और डोनेट्स्क के मजीद 5 इलाकों पर कब्जे का दावा किया। कहा कि यूक्रेन के तवानाई के ढांचे पर 7 बड़े हमले किए। मॉस्को के मेयर के मुताबिक 16 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में मॉस्को समेत कई शहरों को निशाना बनाया। दागिस्तान और समारा में रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले। रूसी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में आग भड़क उठी।